देखो अब सिक्स्थ पार्ट है, तो सिक्स पार्ट में उसने पूछ रखा था कि 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 years ago जैकब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर परसेंटेज। तो इसमें जैकब और उसके सन की जो है परसेंटेज निकालनी है। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि द परसेंटेज ऑफ जैकब बी x ईयर एंड हिज सन्स परसेंट एज बी y ईयर। जो उनकी परसेंट एज है जैकब की उसको x ले लिया और उसके सन की y ले लिया। तो देखो पहली कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 year hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो 5 साल बाद की बात हो रही है। तो अगर इस समय जैकब की एज परसेंटेज कितनी है x, तो 5 साल बाद ये लिखा हुआ ना 5 years hence मतलब आज से 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब। तो जैकब की इस समय जो एज है वो x है, तो 5 साल बाद उसकी एज हो जाएगी x + 5। और उसके लड़के की एज कितनी हो जाएगी, तो उसके लड़के की एज इस समय y है, तो 5 साल बाद उसके लड़के की एज जो है वो 5 + y होगी। भाई 5 + y हो जाएगी। अब रिलेशन क्या है इन दोनों के एज के बीच में, वो कह रहा है कि 5 year hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो ये जो जैकब की एज है वो उसके लड़के की एज की 3 गुनी होगी। वो कह रहा है, ये कह रहा है वो कि 5 साल बाद जो है जैकब की जो एज होगी वो लड़के की एज की 3 गुनी होगी, यानी कि 3 times। तो बस ये 5 साल बाद जैकब की एज है, ये उसके लड़के की एज है, और ये 3 times कर दिया हमने उसको अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन है ये। तो पहली इक्वेशन आ गई है हमारी, क्या आ रही है, x + 5 = 3y + 15। तो इसको बना देंगे, इसको y को इधर भेज दो और 5 को उधर, तो ये हो जाएगा x - 3y = ये 5 उधर जाएगा, 15 - 5 कितना हो जाएगा 10, या चलो लिख देता हूँ 15 - 5। तो x - 3y = हमारे पास आ गया 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई हमारी। अब देखो सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से बनेगी। अब वो कह रहा 5 years ago यानी कि 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जैकब की एज कितनी रही होगी, तो प्रेजेंट एज उसकी x थी, तो 5 साल पहले तो x - 5 कर दो, तो इसका मतलब जैकब की एज 5 साल पहले x - 5 थी। तो 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो वो कह रहा 7 गुना थी उसके लड़के से। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका जो लड़का है हिज सन, उसका जो लड़का है उसकी 5 साल पहले एज कितनी रही होगी। तो इस समय प्रेजेंट एज इसकी कितनी है y। तो 5 साल पहले कितनी रहेगी, तो इसमें से 5 को जो है क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा y - 5। तो इसका मतलब जैकब की एज 5 साल पहले x - 5 थी, उसके लड़के की y - 5 थी, और जैकब की एज जो है 5 साल पहले अपने लड़के से 7 गुना ज़्यादा थी। तो यहाँ पे बन जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे हम सेकेंड कंडीशन, और सेकेंड कंडीशन में हम लिखेंगे कि जैकब की एज कितनी थी, x - 5 = वो 7 टाइम्स था उस समय अपने लड़के की एज का, तो y - 5 ऐसे करके। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई हमारी। बस अब ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x - 5 = 7y - 35, और इस 7y को इधर भेजो, तो x - 7y और इस 5 को उधर भेज देंगे, तो -35, और ये हो जाएगा कितना, +5। तो x - 7y = -30, ये दूसरी इक्वेशन बन गई हमारी। तो इस तरह से ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, इसको हटा देता हूँ। अब इन दो इक्वेशनों को सॉल्व कर देंगे और किसकी एज निकाल देंगे हम, जैकब की भी और उसके सन की भी। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फ्रॉम फर्स्ट पहली इक्वेशन से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे y के टर्म्स में, तो इसको उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 10 + 3y। तो फ्रॉम फर्स्ट x = 10 + 3y, और इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो रखो जहाँ पे x है उसकी जगह में 10 + 3y रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 + 3y, ये इसकी जगह में आ गया 10 + 3y, फिर -7y, तो यहाँ पे लिखेंगे -7y = कितना है, -30। तो बस सॉल्व करो इसको, तो ये जाएगा 10 + 3y और -7y, तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 4y आ जाएगा = -30। तो -4y = ये 10 भी उधर चला जाएगा, तो -30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये -10। तो -4y = -30 और -10 कितना हो गया, -40। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4y = 40, तो y = 40/4।
तो y इज इक्वल टू आ गया 10, तो इसका मतलब उसके लड़के की जो एज थी वो 10 ईयर्स थी। अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे निकाल देता हूँ x को। ये था x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू वाई, वाई कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30, तो कितना आ गया 40, तो बस x आ गया 40। तो इसका मतलब x कौन है, जैकब, तो लिख देंगे कि देयरफॉर जैकब्स एज इज इक्वल टू 40 इयर्स एंड हिज सन एज इज 10 इयर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो 40 इयर्स है और उसके सन की जो प्रेजेंट एज है वो 10 इयर्स है। तो ये फाइनल आंसर हो गया हमारे।